Hello viewers, welcome back to the channel. In this video lecture, we will discuss the topic evapotranspiration. Evapotranspiration is a combined process of evaporation and transpiration that leads to the loss of water from Earth's surface to atmosphere. क्या होता है इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन? दोनों का मतलब क्या होता है कि जो लिक्विड फॉर्म में जो वाटर है हमारी की अर्थ की वाटर बॉडी पे अवेलेबल है या लैंड बॉडी पे अवेलेबल है, उसको वाटर वेपर में कन्वर्जन हो जाना ही इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन है. इनमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि इवेपोरेशन जो है वो वाटर बॉडीज़ यानी कि ओशियन से होगा एंड ट्रांसपिरेशन है लूज ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स, लैंड, ये सब. तो जो टर्म इवेपोट्रांसपिरेशन है वो कॉइन की गई थी क्लाइमेटोलॉजिस्ट चार्ल्स वॉर्न के थ्रू 1944 के अंदर. और इवेपोरेशन है वो रेफ़र करता है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड वाटर टू वाटर वेपर मेनली फ्रॉम ओपन वाटर बॉडीज़, वेयर एज ट्रांसपिरेशन इज रिलीज ऑफ वाटर वेपर बाय प्लांट्स थ्रू देयर लीव्स. सो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. Several factors influence the rate of evapotranspiration including temperature, humidity, wind speed, solar radiation, the availability of water in the soil. So ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इवेपोट्रांसपिरेशन की मतलब इन्फ्लुएंस करती है उसको, कि जैसे टेम्परेचर हो गया, हीट ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन का रेट हाई होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, उसी तरह विंड स्पीड, सोलर रेडिएशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द सॉइल. ये तो बहुत बेसिक हो गया कि अगर पानी ही नहीं है सॉइल में तो क्या ही इवेपोरेट होगा. सन रेडिएशन से टेम्परेचर मतलब कहीं ना कहीं आपस में लिंक्ड है. बट ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं हमारा रेट ऑफ इवेपोट्रांसपिरेशन को. हायर टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी, स्ट्रॉन्ग विंड्स इंक्रीज इवेपोरेशन, वाइल क्लाउडी कंडीशंस एंड लिमिटेड सॉइल मॉइस्चर रिड्यूस द प्रोसेसेस. अगर टेम्परेचर हाई होगा, ह्यूमिडिटी कम होगी और जो विंड है वो बहुत स्पीड के अंदर करेगी मूव, तो ये क्या, ये चीज़ें इवेपोरेशन के स्पीड को इंक्रीज़ करेगी. वहीं पे जो अगर क्लाउडी कंडीशंस है एटमॉस्फेयर में और जो सॉइल में जो मॉइस्चर है वो भी लिमिटेड होगा, तो जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो रिड्यूस हो जाएगा. अब इवेपोरेशन को मेजर करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि लाइजिमीटर्स, मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि एटमोमीटर. ये जो टेक्निक्स होती हैं ये हेल्प करती है रिसर्चर्स और पॉलिसी मेकर्स को एस्टिमेट करने में कि डिफरेंट लैंडस्केप से वाटर लॉस कितना हो रहा है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर, फील्ड, फॉरेस्ट और अर्बन एरियाज सब आते हैं. Evapotranspiration plays a crucial role in agricultural water management. By understanding the water requirements of the crop and estimating the evapotranspiration rates, farmers can optimize irrigation scheduling to ensure efficient water use. सो इवेपोट्रांसपिरेशन की नॉलेज होना इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वाटर को मैनेज कर सकेंगे कि किस किस सिचुएशन में वाटर ज़्यादा इवेपोरेट हो रहा है या जैसे, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्रॉप की रिक्वायरमेंट एडजस्ट करेंगे कि इस टाइम पे अगर ज़्यादा इवेपोरेशन होती है तो हम इस टाइप के प्लांट्स को लगाएं, इस टाइप की क्रॉप्स को लगाएं. सो दिस नॉलेज हेल्प्स प्रिवेंट एन ओवर इरिगेशन which can lead to water wastage and environmental issues under irrigation which can reduce crop productivity. So ये जो evapotranspiration की नॉलेज है कि इस टाइम ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, इन फैक्टर्स से इवेपोरेशन रेट इंक्रीज़ होंगे, ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम ओवर इरिगेशन और अंडर इरिगेशन दोनों चीज़ों को कवर अप कर सकें. ओवर इरिगेशन से क्या होता है कि वाटर वेस्ट होता है और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ बनते हैं. अंडर इरिगेशन से क्या होता है कि जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है. तो ये समझो जिस मतलब फॉर एग्जांपल जैसे राइस की जो खेती होती है उसमें वाटर की बहुत नीड होती है. मतलब जैसे कि लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि खड़ा पानी चाहिए होता है चावल को. सो खड़ा पानी मीन्स कि 24/7 उसको प्रॉपर पानी चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा ही चाहिए. अगर ये उसका लेवल है तो उस यहाँ पे अगर क्रॉप हमने लगा रखी है हमारी, तो यहाँ तक हमें वाटर चाहिए ही चाहिए. ठीक है. सो ये क्या होते हैं कि अगर उसको ये चीज़ नहीं मिलेगी, अगर राइस को वाटर नहीं मिलेगा तो वो उसकी प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली कम हो जाएगी. Evapotranspiration is an essential component of Earth's water cycle and has significant environmental implications. वाटर साइकिल जैसे कि हम जानते हैं इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ये सब के अंदर इवेपोट्रांसपिरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. It affects regional and global climate change. Deforestation or climate change can impact local and regional water availability, precipitation pattern and overall ecosystem health. So ये जो चीज़ें हैं, अगर ज़्यादा इवेपोरेशन हो रही है
कम इवेपोरेशन हो रही है, तो इन चीज़ों के कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं डायरेक्टली हमारे क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग इवेपोट्रांसपिरेशन इज़ वाइटल फॉर इफेक्टिव वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके टाइम, अब के टाइम में हम जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उनके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात ज़रूर होती है, तो ये एक इतना अच्छा पॉइंट है, आप इसको किसी भी आंसर में फिट कर सकते हो। सो इसमें ये कह रहा है कि इवेपोट्रांसपिरेशन के बारे में स्टडी करना, उसको समझना इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप उसको समझ सकते हो तभी आप वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अच्छे से फुलफ़िल कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू लाइक इट, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।